नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। पुलवामा में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए मास्क वितरण। निगम के सामने लगे पुराने झंडे को बदला गया। निपानी नगर परिषद में अभूतपूर्व हंगामा। विजयनगर में पाइपलाइन वाल्व में लीकेज। कोरोना नियंत्रण के लिए सीमा पर सख्त निरीक्षण। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 3 आतंकियों को मार गिराया है। दक्षिण कश्मीर में एक ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तोयबा कमांडर को मार गिराया है। कश्मीर पुलिस के मुताबिक सुरक्षा कर्मियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और कुछ सामग्री जब्त की गई है। मारे गए लश्कर-ए-तोयबा कमांडर की पहचान एजाज उर्फ अबू हैरारा के रूप में हुई है। अन्य 2 आतंकवादी स्थानीय बताए जा रहे हैं। पुलिस, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सूचना मिली थी कि आतंकवादी छिपे हुए हैं। संयुक्त अभियान बंद होने के बाद झड़पें शुरू हो गई। इस बार 3 आतंकवादी मारे गए। इसमें लश्कर-ए-तोयबा का कमांडर एजाज उर्फ अबू हुरैरा भी शामिल है। 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए मास्क वितरण। जुलाई महीने के तारीख 19 और 22 को 10वीं के छात्रों की परीक्षा होगी। सुरेश यादव फाउंडेशन ने इन परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की पहल की है। इसके लिए 13,000 मास्क की व्यवस्था की गई है। मास्क का स्टॉक शिक्षा विभाग को सौंपा गया। बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनकेजी ने जिला शिक्षा अधिकारी AB पुंडलिक को सौंप दिए। सुरेश यादव फाउंडेशन का यह कार्य प्रशंसनीय है और इससे परीक्षार्थी निश्चय ही स्वास्थ्य वातावरण में परीक्षा दे सकेंगे। यह विचार विधायक अनिल बेनकेजी ने व्यक्त किया। इस अवसर पर CEO रवि बजंत्री, सुरेश यादव, राज डोनी, गुरुदेव पाटिल, नानागौड़ा बिरादर, शंकर बागेवाड़ी आदि मौजूद थे। निगम के सामने लगे पुराने झंडे को बदला गया। मराठी भाषियों के डर से सोमवार आधी रात को नगर निगम कार्यालय के सामने विवादास्पद लाल पीले झंडे को बदल दिया गया है। इस प्रकार का झंडा परिवर्तन तब हुआ जब पिछले 1 सप्ताह में जगह की पुलिस कवरेज बढ़ा दी गई थी। हालांकि पुलिस ने कसम खाई है कि उन्हें नहीं पता कि झंडा किसने बदला। नगर आयुक्त KH जगदीश वह भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। कन्नड़ नेताओं श्रीनिवास लाटूकर, कस्तूरी भावी और अन्य ने 28 दिसंबर को बेलगाम नगर निगम के साथ लाल पीला झंडा लहराया। इसे हटाने की मांग की गई, लेकिन प्रशासन ने इसे अनसुना कर दिया। बारिश से खराब हो चुके झंडे को लहराने की कोशिश भी नाकाम कर दी गई, लेकिन अब फिर कुछ लोगों ने वो झंडा लहराया है। निपानी नगर परिषद में अभूतपूर्व हंगामा। निपानी में नगर पालिका की सर्वसाधारण बैठक नगर निगम के हाई स्कूल को सरकार को हस्तांतरित करने को लेकर असमंजस की स्थिति में रही। बैठक के प्रारंभ में नगर आयुक्त जगदीश हुलगेजी ने स्वागत किया। अधिकारियों ने अराजक माहौल में महासभा में 26 मुद्दों को मंजूरी दी, जिसमें एजेंडा पर 1 से 10 मुद्दों को मंजूरी दी गई और सरकार को नगर पालिका हाई स्कूल सरकार का हस्तांतरण करने इस विषय पर विरोधी पक्ष ने आक्रोश किया। विपक्षी दल के नेता विलास गड्डीवर्डर द्वारा इस मुद्दे के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने के बाद सत्ताधारी पार्षद भी आक्रामक हो गई। इस मौके पर नगराध्यक्ष जयवंत भाटले, उपनगराध्यक्ष नीता बागड़े, अध्यक्ष सद्दाम नागार्जी सहित सत्ताधारी समूह के सभी पार्षद मौजूद थे। विजयनगर में पाइपलाइन वाल्व में लीकेज। मंगलवार की सुबह विजयनगर में साईं मंदिर के सामने पाइपलाइन वाल्व में लीकेज से 4 घरों में पानी भर गया। सांसारिक गृहस्थी सामग्री गीली हुई और सुरक्षा दीवारें ढह गई। एक 2 पहिया वाहन बह गया।
तो 4 2 पहिया और 1 चौपहिया वाहन पानी भरने से खराब हो गई। वाल्व के मरम्मत के लिए 2 दिन लगेंगे। इस कारण से पानी की आपूर्ति ठप हो जाएगी। राकसकोप जलाशय से पानी की आपूर्ति करने वाला मुख्य पाइपलाइन मंगलवार की सुबह विजयनगर में साईं मंदिर के सामने फूटी तो हजारों लीटर पानी सड़क से बह रहा था। इसकी जानकारी L&T कंपनी को दी गई। मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। हालांकि मरम्मत के लिए 2 दिन लगेंगे। बेलगाम वासियों को जलपूर्ति में व्यत्यय आएगा। परिणाम स्वरूप ऐन बारिश के मौसम में शहर में कृत्रिम पानी की समस्या निर्माण हो गई है। कोरोना नियंत्रण के लिए सीमा पर सख्त निरीक्षण। गृह मंत्री बसवराज बोम्माई जी ने जिला पुलिस प्रमुख को कर्नाटक राज्य में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए बेलगाम सहित अन्य जिलों की सीमाओं पर और कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री बोम्माई जी ने सोमवार देर रात राज्य की सीमा पर बेलगाम, बीदर, बीजापुर, कोडगू, चामराजनगर, कारवार और मैंगलोर सहित सभी जिलों के जिला पुलिस प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की। महाराष्ट्र, केरल राज्य से कर्नाटक में प्रवेश करने वालों ने कोरोना वैक्सीन ली या नहीं, यह सुनिश्चित करें। RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट की पुष्टि के बाद ही किसी को प्रवेश दे। यदि उनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे तो उनमें स्वैब की जांच के लिए सीमा पर व्यवस्था करें। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मदद ले। बोम्माई जी ने पुलिस अधिकारियों को परराज्यीय को राज्य में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी एहतियात कदम उठाने का निर्देश दिया। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ 1 मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। मध्यवर्ती गणेशोत्सव मंडल द्वारा शहर और उपनगरों में सभी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के अध्यक्ष की बैठक गुरुवार को 15 जुलाई शाम 5 बजे सिद्ध जोगेश्वर मंदिर, शनि मंदिर के पास पाटिल गली में होगी। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के सभी अध्यक्षों द्वारा मौजूदगी केंद्रीय है। यह सूचना मध्यवर्ती गणेशोत्सव मंडल के अध्यक्ष रंजीत चव्हाण पाटिल, कार्यकारी अध्यक्ष रमाकांत कोंडुस्कर और महासचिव शिवराज पाटिल ने की है। कदम्बा फाउंडेशन की ओर से लावारिस घायल व्यक्ति की देखभाल। खानापुर के होसमनी पेट्रोल पंप पर एक घायल व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से पैर में चोट की वजह से बेहोश पड़ा हुआ था। कदम्बा फाउंडेशन के अध्यक्ष जॉर्डन गोंजाल्विस को यह जानकारी दी गई। तुरंत कदम्बा फाउंडेशन के अध्यक्ष जॉर्डन गोंजाल्विस, उपाध्यक्ष GM कुमार, पिंटू सालुंखे, किशोर कलाल, येल्लाप्पा सुतार और अन्य लोगों ने एक निजी डॉक्टर से उसका इलाज कराया। चोटों के गंभीर होने के कारण एक एम्बुलेंस को बुलाया गया और आगे के इलाज के लिए बेलगाम भेजा गया। साथ ही एक व्यक्ति को 1 दिन की मजदूरी देकर और खर्चे के लिए पैसे देकर भेजा गया। इससे लावारिस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आया है। खानापुर कदम्बा फाउंडेशन के काम की खानापुर शहर में सराहना हो रही है। वकीलों ने की वैक्सीन की दूसरी खुराक की मांग। बेलगाम बार एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर से अनुरोध किया है कि वकीलों के लिए कोरोना निवारक कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक के बारे में संबंधित विभाग को सूचित करे। बेलगाम बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट गजानन पाटिल के नेतृत्व में वकीलों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को जिलाधिकारी MG हिरेमठ को निवेदन दिया। उस समय एडवोकेट गजानन पाटिल, एडवोकेट मारुति कामानचे मौजूद थे। निवेदन की प्रतियां क्षेत्रीय आयुक्त और बीम्स के प्रशासक के साथ साथ जिला स्वास्थ्य अधिकारी को भी सौंपी गई है। अवैध शराब मामले में एक गिरफ्तार। पुलिस ने अवैध रूप से शराब ले जा रहे एक चालक को गिरफ्तार कर उसके पास से शराब बरामद की है। कार्रवाई मंगलवार सुबह गणेशपुर रोड पर की गई। कुल 182 बोतलें जब्त की गई है।
इसका मूल्य कुल 50,000 रुपये तक होता है। अनिल नारायण धामने उम्र 28 साल ढोर गली का रहने वाला ऐसा गिरफ्तार युवक का नाम है। मारुति सुजुकी बलेनो कार से 750 ml की 182 बोतल शराब गोवा से बेलगाम में बिक्री के लिए लाई जा रही थी। पुलिस को सूचना मिली तो उन्होंने पाया कि वह बिना लाइसेंस के शराब ले जा रहा था। कैंप पुलिस निरीक्षक धर्मट्टी और उनके साथियों ने बिना अनुमति की शराब जब्त कर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उसे अदालत में पेश किया गया और हिंडलगा जेल में भेज दिया गया है। चेक पोस्ट से बस को वापस भेजा गया। कोगनोली स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर मंगलवार को चिक्कोड़ी से पुलिस उपाधीक्षक मनोज कुमार नाइक के मार्गदर्शन में कर्नाटक सीमा चौकी के संभागीय पुलिस निरीक्षक एस.बी. शिवयोगी, निपानी ग्रामीण पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक अनिल कुंभार ने महाराष्ट्र से कर्नाटक के लिए चलने वाली कर्नाटक निगम की बसों का निरीक्षण किया। कर्नाटक निगम की बस पुणे से बेलगाम आ रही थी। बस में सवार यात्रियों के RT-PCR रिपोर्ट और कोरोना टीकाकरण के प्रमाण पत्र की जांच की गई। चूँकि बस में 2 यात्रियों की रिपोर्ट नहीं थी, इसलिए कर्नाटक निगम की बस को सीमा जांच चौकी से वापस महाराष्ट्र भेज दिया गया। इसी तरह सैकड़ों वाहनों को भी भेजा गया। बारिश से खानापुर रामनगर हाईवे की बदहाली। लगातार चर्चा में बना खानापुर रामनगर हाईवे पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से बदहाल स्थिति में है, इसलिए यह हाईवे तालाब बन गया है। ऐसे में इस हाईवे पर वाहन चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। पिछले पखवाड़े तालुका विधायक डॉक्टर अंजलि निंबालकर जी ने रुमेवाड़ी क्रॉस पर रास्ता रोको कर यह मुद्दा उठाया था। सांसद अनंत कुमार हेगड़े जी ने कहा है कि खानापुर से रामनगर सड़क के पैचवर्क के लिए 4 करोड़ 92 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। पिछले 2 दिनों से तत्काल पैचवर्क शुरू हो गया था। हालांकि पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने काम में बाधा डाली। इसमें पैचवर्क का काम बंद किया गया था। वर्तमान में इस सड़क पर बने गड्ढे तालाब में तब्दील हो गए हैं। नतीजतन अज्ञात यात्रियों को सड़क का अनुमान नहीं होने के कारण वाहन गड्ढों में फंस रहे हैं। चंद्रकांत कोंडूस्कर शिवसेना में शामिल। बेलगाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रकांत कोंडूस्कर सार्वजनिक रूप से शिवसेना में शामिल हो गए। चंद्रकांत कोंडूस्कर श्री राम सेना हिंदुस्तान के अध्यक्ष रमाकांत कोंडूस्कर के भाई है। अब वह शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई के शिवसेना भवन में राज्यसभा सदस्य अनिल देसाई ने शिव बंधन बांधकर चंद्रकांत कोंडूस्कर को भगवा झंडा सौंपा। सीमा पर शिवसेना के संपर्क प्रमुख अरविंद नागनूरी, उप जिला प्रमुख बंडू केरवाडकर, उपनगर प्रमुख राजू तुडेकर, प्रकाश राउत और अन्य शिव सैनिक मौजूद थे। खानापुर तालुका में 8 दिन बिजली ठप। हेस्कॉम ने मरम्मत का काम शुरू करने की वजह से तारीख 14 से 21 जुलाई तक 8 दिन खानापुर में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक तालुका के विभिन्न गांवों में बिजली ठप की जाएगी। इटगी, बोगुर, बेडरहट्टी, हिरेमुत्रोली, हिरहट्टीहोली, चिकहट्टीहोली, जकनूर, गाड़ीकोप, पारिशवाड़ और अन्य गांवों में बिजली आपूर्ति ठप रहेगी। भाजपा की ओर से नीलजी गांव में मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजन। भारतीय जनता पार्टी नीलजी की ओर से शिवानंद स्वामी एवं आत्मानंद स्वामी के सानिध्य में शिंदोली भाजपा की ओर से अलौकिक ध्यान मंदिर के समीप तथा इंडाल नगर में मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा बेलगाम ग्रामीण मंडल अध्यक्ष धनंजय जाधव के हाथों कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर वसंत पाटिल, भरमा गोमानचे, सुनील पाटिल, किरण पाटिल, साईनाथ पाटिल, सुमित मोदगेकर, लव मोदगेकर, शेखर मोदगेकर सहित नीलजी और शिंदोली के कार्यकर्ता मौजूद थे। हाजी मीरा साहब हुसैन साहब मुडलगी का निधन। क्लब रोड निवासी हाजी मीरा साहब हुसैन साहब मुडलगी उम्र 87 साल, इनकी सोमवार तारीख 12 को मौत हो गई। उनके पश्चात बेटे, बेटियां, बहुएं और पोते पोतियां ऐसा परिवार है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।